हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि यार, जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, कल रात इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही, किस तरह के थॉट्स में ये कल रात घिरे रहे हैं। लेकिन आज ये सब चीज़ें हम टैरो की जगह कैंडल वैक्स से देखने की कोशिश कर रहे हैं। आपको यहाँ पर ये ज़रूर ध्यान रखना होगा, रीडिंग जो भी होगी वो जनरल, कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का लड़की कोई भी ये रीडिंग देख सकता है। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि कल रात ये पर्सन किस एनर्जीज में रहे, किस तरह के थॉट्स इनके मन में चलते रहे हैं। गाइस, आपको यहाँ पर ये ज़रूर ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आपको अपने पर्सन के बारे में ज़रूर सोचना है, तभी आप अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाएंगे। उसके अलग भी अगर आप इस रीडिंग से अपने आप को नहीं कनेक्ट कर पाते हैं तो डेफिनेटली उसकी वजह यही है कि ये आपके पर्सन की कल रात की एनर्जीज नहीं रही है। ठीक है, अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हैं तो ये आपके पर्सन की ही एनर्जीज है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए देख लेते हैं कि कल रात इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए कल रात व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज रही है, क्या चलता रहा है उनके मन में कल रात। यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए, गाइड कीजिए। देखिए, मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन काफ़ी स्ट्रेस ले रहे थे, काफ़ी ज़्यादा इन्हें ऐसा फील हो रहा था कि जो भी ये चाह रहे हैं, जिस भी वे में ये चाह रहे हैं, उस वे में इन्हें नहीं मिल रहा है। ये पर्सन उस चीज़ को लेकर काफ़ी स्ट्रेस ले रहे थे। और मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि बेसिकली आपके पर्सन काफ़ी कुछ एक्सपेक्टेशंस रखे हुए बैठे हैं और इनकी एक्सपेक्टेशंस आप उस मुताबिक फुलफ़िल नहीं कर रहे हो, जो चीज़ें इन्हें स्ट्रेस दे रही थी। इसी रीज़न की वजह से कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर ये पर्सन आपको जैसे ढूंढ रहे हों या अपने आप को फ्लो पे चलाने की कोशिश कर रहे हों कि जैसे आप नहीं मान रहे हो, तो डेफिनेटली अब इन्हें अपना फोकस मूव कर लेना चाहिए, चेंज कर लेना चाहिए। तो उस तरह की जद्दोजहद में ये पर्सन कल रात काफ़ी ज़्यादा रहे। और जितना ज़्यादा इस तरह की जद्दोजहद चलती रही इनके दिमाग में, इनके मन में, उतना ज़्यादा ये पर्सन परेशान हो रहे थे, उतना ज़्यादा इस पर्सन को जैसे घुटन फील हो रही थी। ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा दिख रही है। डेफिनेटली ये पर्सन ना अपना पेशेंस लेवल खो रहे थे, काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। आप फ्लेम भी देखिएगा, जैसे बहुत बुझी हुई एनर्जीज़ हैं, जैसे कि सपने जो हैं वो बुझ गए हैं, तो वो एनर्जीज़ इनकी रही। यहाँ पर लेटर CGI मुझे दिख रहा है, आपके पर्सन या आपसे रिलेट कर सकता है। L दिख रहा है, ठीक है। नंबर 2 यानी कि फरवरी मंथ भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है। यहाँ पर 7 नंबर यानी कि जुलाई मंथ आपसे, आपके पर्सन से किसी तरह से रिलेट करता होगा, वो भी दिख रहा है। बेसिकली यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ना अपने बुरे वक्त को लेकर या इनकी लाइफ में जो भी चल रहा है उसको लेकर बहुत ज़्यादा पेशेंस खो रहे थे, क्योंकि ये साइकिल इनकी पूरी ही नहीं हो रही है। ये इन चीज़ों से लड़ कर, इन चीज़ों के लिए डिसीज़न ले लेकर, उस डिसीजंस के अगेंस्ट जाकर, कभी उसे फॉलो करके ये पर्सन जैसे काफ़ी परेशान हो गए हों और उस बात को सोच कर और ज़्यादा अपने आप को परेशान कर रहे थे। वो इनकी एनर्जीज रही है। इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा ढूंढा है कल रात सोशल मीडिया पे। वो बात और है आप एक्टिवेट हो या नहीं, बहुत सर्चिंग वाली एनर्जीज़ मुझे इस पर्सन की दिख रही है। या आपके कोई मैसेज हो इनके पास पुराने, उन्हें बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हो, उन्हें बहुत देख रहे हूँ, वो भी एनर्जीज़ रही है इनकी। आपके पार्टनर ना कल रात अपने आप को ऐसा फील कर रहे थे कि ये अभी भी हील नहीं हो पाए हैं, अभी भी इनके मन में एक पेन है, वो पेन इनका अभी भी पूरी तरह से नहीं निकल पाया है। तो वो भी इनकी एनर्जीज थी, उसे भी फील कर रहे थे कि शायद अभी भी दिल में आप हो। और वो
चीज़ें ना इनके ऊपर अभी भी असर डालती हैं। यानी कि आपका कोई भी मूवमेंट होना या आपका इनकी लाइफ से जाना, वो सब चीज़ें अभी भी, उन चीज़ों से इन्हें अभी भी फ़र्क पड़ता है। तो वो चीज़ें इनके मन में बहुत ज़्यादा चल रही थी और उसको लेकर काफ़ी सैड हो रहे थे कि क्यों अभी भी के ऊपर आपकी बातों का, आपके जाने का या आपका कोई भी जेस्चर करने का असर पड़ता है। तो वो भी इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। ये भी एनर्जीज़ रही है। इनके मन में आपको लेकर इस तरह के थॉट चल रहे थे कि भाई आपके ऊपर तो अब शायद कोई फ़र्क पड़ता नहीं है इनके होने का या नहीं होने का, या हो सकता है आप भी ऐसा ही सोच रहे हो इस पर्सन के लिए। लेकिन इनकी बात करूँ तो ये यही सोच रहे थे कि अब आपके ऊपर शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इनको कैसा लग रहा है, ये गुस्से में हैं, नाराज़ हैं, रो रहे हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो चीज़ें भी इन्हें और परेशान कर रही थी, ये भी दिख रहा है। यानी कि ज़बरदस्ती ये पर्सन अपने आप को ना आपके उन थॉट्स के बीच में डाल रहे थे जो शायद अब आपके मन में चल भी नहीं रहे हों। ठीक है? मुझे आप में से काफ़ी लोगों के बीच में ज्योग्राफिकली दूरियां दिख रही हैं, क्योंकि ये पर्सन उन दूरियों के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि ये दूरियां अब दूरियां ही बनकर रह गई हैं। अब ये दूरियां कभी भी नज़दीकियों में नहीं कन्वर्ट होंगी। तो वो चीज़ें सोच कर भी बहुत ज़्यादा परेशान हुए और बहुत ज़्यादा अपना खून जलाया है इस पर्सन ने, ये भी दिख रहा है। लेटर ओ मुझे काफ़ी लोगों से रिलेट करता हुआ दिख रहा है। नंबर 8 यानी कि अगस्त मंथ भी काफ़ी लोगों से रिलेट करता होगा। इस पर्सन के साथ कल रात ऐसा हो रहा था जैसे कि इन्हें ऐसा लग रहा था कि मेरा दुख इस वक्त में इतना बड़ा दुख है जो शायद किसी ने भी ज़िंदगी में झेला नहीं होगा, देखा नहीं होगा, महसूस नहीं करा होगा, बट मैंने देखा, फील करा, महसूस करा। तो वो चीज़ें चल रही थी इनके मन में। यानी कि अगेन मैं कहूँगी कि अपने आप अपना दुख इन्हें बहुत बड़ा, बहुत भारी फील हो रहा था। इन्हें ऐसा लग रहा था कि कल रात की मैंने तुम्हारी बहुत केयर करी, बहुत करा मैंने तुम्हारे लिए, लेकिन अब तुम मेरी केयर भूल गए या मेरी केयर तुम्हें अब इस जगह पे करनी चाहिए, वो सब तुम भूल गए, तुमने अपना मुँह मोड़ लिया। तो वो चीज़ें, वो नेगेटिव सोच इनकी कल रात रही। एक कहते हैं ना कि निराश, हताश वाली एनर्जी इनकी कल रात रही। बहुत कुछ सोचा है इस पर्सन ने, बहुत ओवर एनालाइज करा है इस पर्सन ने कल रात, और इसी सोच में इन्होंने जैसे पूरी रात निकाल दी हो, ये भी एनर्जीज दिख रही है। जैसे सोचा, मन भारी करा, परेशान हुए, कभी रोए, कभी गुस्सा आया कि ठीक है तुम्हें नहीं याद आ रही है तो ये तुमसे अपना मन डाइवर्ट कर लेंगे। तो वो एनर्जीज़ इनकी रही है। ठीक है? यानी कि अपनी ही ओवर थिंकिंग में, अपनी ही ओवर एनालाइज में ये पर्सन कल रात लगे रहे, जुटे रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा था कि अब मैं बस थक गया हूँ या थक गई हूँ, अब मुझसे और कुछ सोचा नहीं जा रहा है, मुझसे और कुछ झेला नहीं जा रहा है, मैं कुछ और कर ही नहीं सकता या कर सकती। तो वो भी एनर्जीज़ इनकी रही। नंबर 6 यानी कि जून मंथ भी काफ़ी लोगों से रिलेट कर सकता है, पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पर्सन बेसिकली ना अपने आप को डिफेंड करने में भी लगे रहे। जैसे कि अब ये किसी को अपनी फीलिंग्स नहीं बताएंगे, क्योंकि फीलिंग्स बताने से अल्टीमेटली लोग प्रिपेयर हो जाते हैं, लोगों को अपने लिए लेसन्स मिल जाते हैं। लेकिन मेरा जो भी लाइफ का लेसन चल रहा है वो मैं अपने आप को दर्द देकर, तकलीफ़ देकर ही सीख पा रहा हूँ या पा रही हूँ। तो वो भी इनकी एनर्जीज़ रही कि मैं अपना लाइफ का एक्सपीरियंस अब किसी से शेयर नहीं करूँगा या करूँगी। तो ये बेसिकली अपने दर्द को, अपनी तकलीफ़ों को किसी से नहीं शेयर कर रहे हैं, वो भी एनर्जीज़ रही। नंबर 9 मुझे दिख रहा है यानी कि सितंबर मंथ। बेसिकली मुझे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन उस एनर्जीज़ में रहे कि ये जो तूफ़ान आया है ना, अब इसकी
इस तूफ़ान से बचने के लिए मुझे अब किसी का सहारा नहीं चाहिए, मुझे बस अकेले अपने आप को संभालना है। वो एनर्जीज़ इनकी रही कि अब इस तूफ़ान को मैं किसी से शेयर नहीं करूँगा या करूँगी, वो एनर्जीज़ रही। इसीलिए ये पर्सन जो भी इनके मन में चल रहा था, जो भी ओवर एनालाइज़ कर रहे थे, ओवर थिंकिंग कर रहे थे, वो किसी से बता नहीं रहे थे, एक्सप्रेस नहीं करे, ये एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। देखिए, आप खुद देख सकते हैं ये पर्सन कितने ज़्यादा आइसोलेट रहे, एकदम से जैसे इन्हें घुटन हो रही हो, बिल्कुल पत्थर बनकर बैठ गए हों कि मैं अब किसी से कोई बातें मन की नहीं शेयर करूँगा या करूँगी, तो वो एनर्जीज़ रही। यहाँ पर मुझे ये टूट गया है मुझसे। देखिए, सी लेटर तो दिखाई ही दिया है और आपके पर्सन ये आपसे रिलेट कर सकता है, ये सी लेटर जो कि टूट गया है। आई भी दिख रहा है यहाँ पे, आई नंबर 1 यानी कि जनवरी मंथ, जो आपसे आपके पर्सन से किसी तरह से रिलेट कर सकता है, ठीक है। नंबर 2 भी ये मुझे बनता हुआ दिख रहा है, फरवरी मंथ। पैशन तो इनके मन में था, लेकिन वो पैशन एक दर्द भरा मुझे दिखाई दे रहा है, जैसे एक आंसुओं के साथ वाला पैशन हो कि खो दिया है, उस तरह का पैशन हो। तो वो चीज़ें दिख रही हैं कि अभी भी मन में है, आप हो, लेकिन वो चीज़ें अब किसी तरह का कंक्लूज़न नहीं लेकर आएंगी, तो वो एनर्जीज़ इनकी बहुत ज़्यादा रही है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं येस और नो में ड्राउजिंग के माध्यम से, जिसमें मैंने येस यहाँ पर रखा है और नो मेरा यहाँ पर है, ठीक है। तो आप अपने मन में कोई भी सवाल कीजिएगा और हम देखते हैं उस सवाल का जवाब हाँ है या ना। चाहे इस रीडिंग के रिगार्ड आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं या फिर आपके मन में जो भी आता है सवाल, उस सवाल का जवाब आप पूछ सकते हैं। देखते हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के सवाल का जवाब क्या है। गाइड कीजिए और बताइए हाँ है या ना। तो देखिए, यहाँ पे पॉसिबिलिटी यस की है और जो भी आपके मन में सवाल था, उस सवाल का जवाब यहाँ पर हाँ है। चलिए और देख लेते हैं कि कल रात इस पर्सन की क्या एनर्जीज़ रही, साथ में एनर्जीज़ भी डिस्कस करी जाएगी, कौन कौन सी एनर्जीज़ आई हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की कल रात क्या एनर्जीज़ रही। गाइड कीजिए। अलोननेस, तो ये तो मैंने आपको बताया ही था। कंपैरिजन, अबेंडेंस, कंट्रोल, लेटिंग गो, सक्सेस। बॉटम ऑफ द डेक है द ड्रीम। तो यहाँ पर एनर्जीज जो आई हैं वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, एंड एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। नंबर 6 यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिख रहा है, यानी कि जून मंथ, जो मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था। तो देखिए, बेसिकली यहाँ पर ये हो रहा था कल रात आपके पर्सन के साथ कि ये अपने आप को काफ़ी ज़्यादा अकेला फील कर रहे थे। इन्हें ऐसा लग रहा था कि इन्होंने ना आपके साथ जो भी सपने देखे या आपसे रिलेटेड जो भी सपने इनके मन में थे, उन पर इन्होंने सक्सेस हासिल नहीं करी है। ये अपने प्यार को जीत नहीं पाए हैं, प्यार में ये फेल हो गए हैं। तो उस तरह का डिसअपॉइंटमेंट इनके मन में चल रहा था कल रात। अपने इमोशंस को कल रात ये पर्सन कंट्रोल नहीं कर पाए, काफ़ी भावुक रहे हैं, ये दिख रहा है। यानी कि अपने इमोशंस को ये पर्सन
अपने आंसुओं के साथ, अपने दर्द के साथ निकाल रहे थे, वो एनर्जीज़ भी रही। और साथ में यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि काफ़ी चीज़ों का कंपेयर भी कर रहे थे ये। या तो वो कंपैरिजन जो था कि ये पहले तो इमोशंस को कंट्रोल कर पाते थे, अब नहीं कर पाए, इस तरह का कंपैरिजन था कि ये अकेले रह गए, पहले नहीं थे, पहले आपके साथ थे। या पैसों को लेकर अगर दिक्कतें थी तो पहले पैसे थे, अबेंडेंस थी, खुशियाँ थी, लेकिन अब कुछ हाथ में नहीं है, किसी भी तरह की सक्सेस नहीं है। तो जो मैंने आपको बताया, बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज ये पर्सन कल रात कर रहे थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंपैरिजन ये कर रहे थे कल रात, वो एनर्जीज रही है। कुछ चीज़ों को जिन्हें इन्हें लेट गो करना चाहिए था, उन चीज़ों को भी ये लेट गो नहीं कर पा रहे थे, तो वो एनर्जीज़ रही। यानी कि भाई जैसे आपके लिए भावुक हो रहे थे तो इतना भावुक नहीं होना था, बट ये नहीं कर पाए, अपने आप को कल रात आपके पर्सन नहीं संभाल पाए हैं, ये एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। तो कल रात बेसिकली आपके पर्सन नहीं संभाल पाए हैं अपने आप को, ये ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। चलिए आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स और देखते हैं, और साथ में एनर्जीज़ भी देखी जाएगी आपकी भी। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए। वॉकिंग अवे, सेकंड चक्रा, आर्केंजल एरियल, द थिंकिंग मैन, एंड बॉटम ऑफ द डेक है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो बेसिकली यहाँ पर ये दिख रहा है कि भाई सोचा तो कल रात आपने भी बहुत ज़्यादा है, ओवर थिंकिंग तो आपने भी बहुत करी है, इन्होंने करी है तो है। आप बेसिकली ये सोच रहे थे इस पर्सन के बारे में कि बताओ कैसा इंसान है या कैसी इंसान है, इतना कुछ देने के बावजूद भी इस रिश्ते में ये मेरी ज़िंदगी से वॉक अवे कर गया या कर गई, मुझे छोड़ दिया, और अब मुझे भी इसकी ज़िंदगी से निकल जाना चाहिए। तो वो चीज़ें आपके मन में चल रही थी। कभी आप नेगेटिव सोच रहे थे इस पर्सन को लेकर, और कभी आप इस तरह से सोच रहे थे कि अभी जो लाइफ में इश्यूज़ हो रहे हैं, खुशियाँ नहीं हैं, वो डेफ़िनेटली हील होंगी। यानी कि आप भी काफ़ी ज़्यादा जगलिंग एनर्जीज़ में रहे। कभी लग रहा था कि अब मुझे भी वॉक अवे कर जाना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए, और कभी लग रहा था कि नहीं, इस रिश्ते में हीलिंग ज़रूर होगी, खुशियाँ ज़रूर आएंगी, मेरी प्रेयर जो है वो डेफ़िनेटली सुनी जाएगी। तो वो एनर्जीज़ आपकी रही। आप अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पाए हो, वो एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही है। रीयूनियन चाहते हो, लेकिन इस तरफ से पहलाए वो ज़्यादा चाहते हो आप, और आपको ऐसा लग रहा था कि ये पर्सन मेरे करीब तो नहीं, लेकिन मुझसे समय के साथ साथ दूर जाते जा रहे हैं, डिटैच्ड होते जा रहे हैं। तो वो चीज़ें भी आपके मन में काफ़ी चली, जिससे आप काफ़ी परेशान रहे हो कल रात, ये एनर्जीज़ है, ठीक है। अब सवाल आता है आपके लिए गाइडेंस। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ओवर थिंकिंग करना किसी भी तरह की कोई समझदारी नहीं है। जब भी आप ओवर थिंकिंग करते हो तो आप बुरा ज़्यादा सोचते हो, नेगेटिव ज़्यादा सोचते हो। तो ओवर थिंकिंग करना किसी भी तरह की समझदारी नहीं है, जो आप कल रात कर रहे थे, या अगर आप कर रहे हो तो आप मत कीजिएगा। यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि अगर आपको लगता है कि मुझे छोड़कर चले जाना चाहिए, वॉक अवे करना चाहिए, तो अभी के लिए आप यही कीजिएगा, ठीक है। उस चीज़ को लेकर कंफ्यूज मत हुआ कीजिएगा कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ। अगर आपको, आपका दिल कर रहा है या आपका दिमाग आपसे कह रहा है वॉक अवे करना, वो बेसिकली इसीलिए कह रहा है क्योंकि आप नेगेटिव हो रहे हो। नेगेटिव होने से आपकी हेल्थ पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है, आपकी सोच पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है, आपके कर्मास पे, आपके मैनिफेस्टेशन प्रोसेस पर, इन सब पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो अगर आपका दिमाग ये बोल रहा है अभी के लिए वॉक अवे कर जाओ, तो कर जाओ। वो वॉक अवे बेसिकली फिजिकली नहीं होगा, वो वॉक अवे होगा आपका कि आप नेगेटिविटी से अपने आप को दूर कर लोगे, ठीक है। सब चीज़ों को सरेंडर आप कर दीजिएगा, ऐसा बोला जा रहा है। और बेसिकली पॉजिटिव आप तभी हो पाओगे, या अपने इमोशंस को बैलेंस आप तभी कर पाओगे जब आप इन चीज़ों से अपने आप को दूर करो। तो ये आपके लिए गाइडेंस आई है कि नेगेटिव मत सोचो। पॉजिटिव नहीं हो पा रही हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव मत हो, ठीक है। तो ये गाइडेंस है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आज की इस रीडिंग में दिख रही है आपकी तरफ से भी। तो ये थी मेरी रीडिंग कि कल रात आपके पर्सन किस एनर्जीज़ में रहे। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, रीडिंग के माध्यम से आपको किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिली हो, आप अपने आप को रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हो। अगर पसंद आती है, किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिलती है, तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स मैं लेकर आ सकूँ, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूँ ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।